सब बहुत से जो सियासतदान हैं वो हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की मिसाल देते हैं कि उसके अंदर एक आईनी अदालत का तस्वर मौजूद था। और अभी जो सियासी मुकदमात रोज़ाना आप टीवी चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज़ चलाते हैं, ये अगर अलहदा हो जाएं तो पाकिस्तान का भला होगा। आपकी जमात मुतफिक है इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, हमने हमने रिसेंटली सुना है कि 10% केसेस और 90% टाइम लेना। मुझे नहीं पता कि ये स्टैटिस्टिक्स कहाँ से आई हैं। ये एनेक्डोटल है, मैंने अपने दिमाग में बना दिए कि जी 10% केसेस वो हैं लेकिन वो 90% टाइम लेते हैं। कल हमारे पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट थे, तो उनका टोटल 187 मुकदमात हैं आईनी नोयत के। हाँ, तो वो 187 हम सारा दिन एक ब्रेकिंग खबर चलाते हैं, ये बात तो सही नहीं, है। आप ब्रेकिंग खबर चलाते हैं लेकिन वो कोर्ट का टाइम कितना लेते हैं? बड़ा वो बेंच तो उस पर लगा होता ना, है। बड़ा बेंच लगा होता है लेकिन रोजाना तो नहीं लगा होता ना। बाकी के एक दिन लगेगा, उसके बाद 2 हफ्ते की छुट्टी देंगे, अगला वो देंगे। इस 2 हफ्तों में क्या करेंगे? कोई और सियासी मुकदमा और आ जाएगा, नहीं है, लाइन इतने लगी हुई है सियासी इतने नहीं मुकदमों है। की। हर जगह पे तो फुल बेंच नहीं है ना। आपके 13 जजेस क्या करें? देखिए, जब आपने इस चीज को करना है, आप साइंटिफिक एविडेंस देखें। अगर आपने मुल्क को चलाना है तो आपके पास एविडेंस बेस्ड डिसीजंस होने चाहिए। आप कहते हैं प्रॉब्लम्स है, मान लेते कि प्रॉब्लम्स है, मैं भी कहता हूं प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स कहाँ है पहले ये चेक कर ले। आप कहते हैं कि पेंडेंसी है, हम देख लेते हैं कि केस वेटेज क्या है। केस वेटेज का सिंपल तरीका है, एक फॉर्मूला है। जो क्रिमिनल केस है उसको 1 पॉइंट देते हैं, जो सिविल केस है उसको 0.66 पॉइंट्स देते हैं, और जो जिसको हम दीवानी मुकदमा कहते हैं या कमर्शियल सिविल मुकदमा होता है उसको 1.7 या 1.65 वो दे देते हैं। अब 3 कोर्ट है, तीनों कोर्ट में 100 केसेस लगे हैं। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस में एक के ऊपर केस लोड आ जाएगा 140, दूसरे के ऊपर केस लोड आ जाएगा 65। जिसमें क्रिमिनल केस ज्यादा है या जिसमें खाली सिविल केस ज्यादा हैं, वो टोटल डिफरेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखें कि आपका केस लोड कितना है, किस जगह पर है। फिर दूसरी चीज है, आप देखें कि जो हम लोग बार बार मैं और आप 2 वकील हैं, 6 दफा मैं नहीं आता, 8-10 दफा आप नहीं आते, 14 दफा तो ये डिले हो गए। आपको करना चाहिए कि लोअर कोर्ट्स में हर उसमें जैसे नहीं होता क्रिकेट में कि भाई आपके पास 2 चांसेस हैं रिव्यू करने के, आपके पास 2 चांस है केस को एडजॉर्न करने के या डिले करने के, उसके अलावा होना ही नहीं चाहिए। आप उस जगह पे लेकर आए, आप अपने देखिए कि प्रॉब्लम कहां है। अगर अगर मैं मेरी मिसाल ये, अगर हमारा मसला वो है और मैं 10 की बजाय 100 जजेस लगा लेता हूं, मजाक के अलावा हल नहीं होगा मसला। सो हसन रजा साहब से पूछें। यू नीड टू हैव द एविडेंस बिहाइंड द डिसीजन। हसन रजा पाशा साहब, ये आईनी अदालत बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? वकला क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम मलिक साहब, आईनी अदालत का कंसेप्ट 2006 में आया और ये सारी बातें मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, आपके चैनल पे भी डिस्कस हो चुकी हैं। नई बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन वक्त के साथ साथ ये इसमें रेडिकल चेंजेस भी आई। अब आप देख लें कि इसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे तमाम जोमा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने सिग्नेचर भी किए, जिसमें जनाब इमरान अहमद खान साहब भी थे और मौलाना फजल रहमान साहब भी थे। बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इस वक्त का मैनिफेस्टो था इस 2024 के इलेक्शंस में, उसमें भी उन्होंने ये चीज रखी कि आईनी कोर्स बनाएंगे। उस वक्त तक तो सबको था कि ठीक है, होनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक बड़ी अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी जमात है, वो अब एतराज कर रही है। लेकिन एतराज सिर्फ इस बुनियाद पे इंटरनल हवाले से देखा जाए जो हम तक इतलात पहुंची हैं, और किसी जगह पे बबांगे दोहल ये इन्होंने इजहार भी किया इस चीज का कि ये टाइमिंग ठीक नहीं है। अगर टाइमिंग ठीक नहीं है तो क्यों नहीं ठीक? तो उसकी तोज़ी ये बयान की जाती है कि ये पर्सनल स्पेसिफिक कानून साजी की जा रही है, आइन में अमेंडमेंट की जा रही है सिर्फ काजी फाइज ईसा साहब को लाने के लिए। आप बाद में बात करें तो फिर हो सकता है कि इस पे आए। मैं ये कहता हूं कि क्या दो चीजें आप सामने रखें। नंबर एक, क्या आप ये समझते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो जरूरी नहीं है? और अगर जरूरी नहीं है तो फिर काजी फाइजा साहब अगर उसमें चीफ जस्टिस नहीं बनते या उनको बतौर जज नहीं लिया जाता, तो फिर आप कहाँ खड़े हैं? क्या फिर आप इस बात पे एग्री हो जाएंगे कि होनी चाहिए? और दूसरी बात जो हसन रजा बड़ी पाशा साहब, इंपॉर्टेंट एक है चीज़ पहले आप उसमें, बता दें, फिर मैं ये हुमायूं साहब से भी पूछूंगा। अगर
ये एक इशू कंट्रोवर्सी आपने सही आइडेंटिफाई किया। आज भी इमरान खान ने जेल में जो मीडिया से इंटरेक्शन किया है उसमें उसका इल्ज़ाम यही है कि आईनी अदालत बना इसलिए रहे हैं कि काजी फायज ईसा को उसमें लेकर जाएंगे। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि 26 अक्टूबर उनकी रिटायरमेंट डेट है, 26 को जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाएंगे? मेरे जहन में एक तजवीज़ आती है कि क्यों नहीं, अगर ये बहुत ज़रूरी है आईनी अदालत बनाना तो 1 महीने के बाद बना ली जाए, फिर उस वक्त जो भी कोर्ट बैठी होगी उसमें से जो जज आप लगाना चाहेंगे तो लगा लेंगे। देखिए, हम डेलिब्रेशंस कर रहे हैं, एक कमेटी बनी है, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आज भी हमारी मीटिंग थी, तकरीबन 4 घंटे रही। हम अपना एक मसवदा तैयार कर रहे हैं अपनी समझ बूझ के मुताबिक, और हम चाहते हैं कि कोई ऐसी अमेंडमेंट हो जिसमें तमाम पार्टीज का कंसेंसस हो। मैं अभी भी हुमायूं मोहम्मद साहब माशाल्लाह बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, और वक्त के साथ साथ मैं देख रहा हूं कि इनकी बड़ी लॉ पे भी और आइन पे भी बड़ी ग्रिप हो गई है। और मैं ये समझता हूं कि आज डिफाइनिंग मूवमेंट है, ये आए, ये बैठे, हुकूमत के साथ बैठ के बात करें और अपनी तजावीज़ दें। देखिए, मशावरत के साथ, मसलन मेरी ज़ाती राय मलक साहब ये है कि अगर चीफ जस्टिस एक ही रहे और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना दें और वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को ले ले और कोई काम दीगर ना करे, ये भी मुमकिन है। तो देखिए, हर तरफ से ये तजावीज ज़्यादा आनी है, प्रैक्टिकल है, इनकी तरफ से भी आएगी, ये हमारी ज़्यादा तरफ से भी प्रैक्टिकल है आएगी, सबकी कि तरफ चीफ से। जस्टिस वही हो जिसकी तो बारी है, लेकिन एक आईनी बेंच आप अलहदा से बना दें, वो बाकी मुकदमा से हट के वो बिल्कुल। सिर्फ आईनी नौयत के केसेस देखिए सुनता रहे। ये ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है। देखिए मलक साहब, उसके जरूरी लिए नहीं आपको है कि नई आईनी मेरी ये अदालत नहीं बनानी तजवीज पड़ेगी, कोई इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बेंच आप बना सकते हैं। जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि मेरी तजवीज को कोई पजीराई मिले। हो सकता है हुमायूं मोहम्मद साहब कोई ऐसी तजवीज दें जो इससे बेहतर हो। देखिए, जब तक मशावरत नहीं होगी और ओपन माइंड के साथ आप बैठ के बात नहीं करेंगे, उस वक्त तक तो मुमकिन ही नहीं है कि कोई सूरत हाल आगे जाए। हमायूं साहब, अब सिर्फ हमायूं साहब, मसला ये ये। हाँ दो जी। ये बड़ी आम चीज़ें हैं, मेरे ख्याल में आपको इसके ऊपर राय देनी चाहिए। एक तो मैं इन्हें कह रहा हूँ कि ये 26 अक्टूबर को बात कर लिया जाए 27 अक्टूबर को, तो आपका वो तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा काजी फायज़ ईसा साहब वाला। दूसरा, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है कि इसी चीफ जस्टिस के नीचे अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच लहदा से कॉन्स्टिट्यूट कर दें, वो आइनी मुकदमा सुनता रहे, बाकी मुकदमा में उसका टाइम ज़ाया ही ना हो। देखिए देखिए, इन प्रिंसिपल अगर आप देखा जाए तो अगर हम ये समझते हैं कि ये पेंडेंसी जो है इस वजह से है और हमें एक ऐसा आइन या ऐसा इदारा बनाना चाहिए विद इन सुप्रीम कोर्ट, अंडर दी ऑस्पिसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक पैरेलल इदारा हो लेकिन वो रिपोर्ट करे सुप्रीम कोर्ट को। ये ना हो जो ये करना चाह रहे वो ये कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में से एक जज को निकाल के वो डाल रहे हैं। वो तो अलहदा से आईनी अदालत है ना, लेकिन यहाँ सवाल यह है कि अगर इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसी चीफ जस्टिस के नीचे एक आईनी बेंच बना दिया जाए जिसमें तीन जज बैठे हो या 5 जज बैठे हो और वो आईनी नौयत के मुकदमा सुनते रहे, आप एक बिल्कुल इसी तरीके से इज इट डूएबल फॉर यू? I think that could be something where discussion can be done। लेकिन तो यही तो वो कह रहे हैं आपको पाशा साहब कि इसके ऊपर बात करें, मशावरत करें। सवाल ये है अभी तक किसने देखा है मुसव्वदा? आपने सर, आप अपना मुसव्वदा बना दें। हमने देखा, आपको पाबंद तो नहीं कर रहा ना करने पे। देखिए ना, हम तो हमें क्या पता आपने कौन सा देखा है, क्योंकि कोई कुछ कहता है कोई कुछ देखता है, लेकिन ठीक है, having said that thing, आपने देखा है सर। देखिए, आपने देखा है, मैं एज अ पार्लियामेंट के अंदर इसहाक डार कहता है कि मैंने नहीं देखा हुआ है। पार्लियामेंट के अंदर जो चेयरमैन सेनेट है वो कहता है मैंने नहीं देखा हुआ है। आप उसके अलावा बाकी लोगों ने उन्होंने जो देखा हुआ है उसके अंदर आप ऐसी ऐसी चीजें लेकर आ रहे हैं कि वो तो साहब आप अपनी तजवीज़ कर दें, आप इसके ऊपर अपनी तजवीज़ दे दें कि ये मुसव्वदा हमारा है, ये तजवीज़ है हमारी आईनी अदालत के हवाले से कि एक बेंच बना दें। मैं समझता हूँ इसके ऊपर सोचा जा सकता है, इस पे बात हो सकती है, लेकिन बात करेंगे तो होगी ना, बात करने के लिए तो मशवरा दे रहे हैं आपको। देखिए, बात करने के लिए आपको सबसे पहले फर्ज करें आप जो हैं आप एंकर पर्सन हैं, आप मुझसे सवालात पूछना चाहते हैं, आप इस माहौल को कंजेनियल बनाएंगे आप, मैं नहीं बनाऊंगा। जब आप ही नहीं बना रहे, आप ही मुझे बार बार मुझे बात नहीं करने दे रहे, मुझे टोक रहे, मुझे बुला बारा कह रहे, मैं आपके साथ क्यों बात करूंगा? मैं आपको कहता हूं कि मेरा आईनी हक है, मैं यहां पे जलसा करना चाहता हूं, आप मुझे जाके एक वो उधर जाके जहां पे भैंसे बांधिए, जहां पे लोग जाते हुए बदबू की वजह से कर रहे, आप उधर करें, सिर्फ किस वजह से? उसमें भी रास्ते रोक रहे, उसमें भी सब कुछ कर रहे हैं।
वजह क्या है? आप आना, आपने इस इसके पाकिस्तान को बावजूद चलाना है। आपको ये चीज़ कोई रोकने नहीं चाहिए, माने नहीं होनी चाहिए, आपको अपनी तजावीज़ देनी नहीं, चाहिए। देखिए मेरी बात कॉन्स्टिट्यूशनल सुने, पैकेज है, देखिए इसमें देखिए मेरी आपकी बात इनपुट सुने, आनी चाहिए। एज ऑफ नाउ आप मुझसे पूछते, मैं जेन्युइनली ये बात कर रहा हूं, मैं इसलिए ऐसे नहीं कर, मैं जेन्युइनली ये कर रहा हूं कि एज ऑफ नाउ ट्रस्ट मी, मैं हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। मैं इसलिए ट्रस्ट नहीं कर सकता कि जिस लिहाज से ये लोग पहले एक शिक लेकर आए हैं और उन्होंने क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल और उसके ऊपर इतनी लंबी तमीद बांधी कि हम लोग एक वो करें, फिर आप दोबारा 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद और दोबारा उसी बंदे को एम्पावर कर रहे हैं, हर लिहाज से वो कर रहे हैं। देखिए ये सारी जो होती है ना, ये यहां का मसला आपको बताती है कि नीयतें ठीक नहीं है और अमल भी गलत हो रहा है और नीयत भी ठीक नहीं हो पाशा रही साहब है। दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये अपनी सियासी लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन इसको मेरे ख्याल में वकला को भी इस पर रोल अदा करना चाहिए। सारी बार अपनी लड़ाइयाँ छोड़ के इसके ऊपर आपको मुश्तरका एक अप्रोच अपनानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार हो, हाई कोर्ट बार हो, मुश्तरका एक अपना चार्टर दीजिए कि ये रिफॉर्म्स डूएबल हैं, ये होनी चाहिए। हाँ मलिक साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। हमारी पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक ऑल पाकिस्तान लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उसमें पाकिस्तान बार काउंसिल थी, प्रोविंशियल बार काउंसिल्स थी और हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस अक्रॉस द कंट्री, माँ सिवाय एक या दो सदूर के, बाकी तमाम सदूर और सेक्रेटरी साहबान जो नहीं आ सके उन्होंने जूम पे शिरकत की। और आप बिलीव करें मलक साहब, 4.5 घंटे आजम नज़ीर तारड़ साहब हॉट सीट पे थे और इतने सख्त और तुंदो तेज सवालात हुए। मैंने खुद कई कई शिक जो है उन पे एतराज भी किया। फिर कलेक्टिव विजडम के लिए तमाम मुंतखब क़यादत ने एक कमेटी बनाई। आज उसकी तीसरी मीटिंग थी, हम इकट्ठे हुए, हम एक एक शिक पे हम कर रहे हैं और आपको 3 या 4 तारीख तक मैं आपको वो शेयर भी कर दूंगा, क्योंकि वो मुसवदा, उस मुसवदे पे हम काम कर रहे हैं जो उस दिन हमें वफाकी वजीर कानून साहब ने तमाम मीडिया के सामने दिया था। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर कोई और है तो वो मेरे सामने, मैं उसकी बात नहीं कर सकता। मैं उस मुसवदे की बात कर रहा हूँ जो तमाम मीडिया के सामने हमें वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल और प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार को दिया गया। हम उस पर डेलिब्रेशंस कर रहे हैं और 3 तारीख या 4 तारीख तक आपको उसकी कॉपी मिल जाएगी। आप देखेंगे कि वकला तंजीमें क्या अमेंडमेंट, इस प्रपोज्ड अमेंडमेंट में हमने क्या क्या अमेंडमेंट प्रपोज की है और इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरी की चीज नजर आएगी। अभी मैं कुछ पॉइंट्स हैं उनको मैं सामने नहीं लाता क्योंकि लीक हो जाएगा और फिर वो मेरे ऊपर बात आएगी कि आपने बिफोर टाइम कर दिया, लेकिन बहुत सारी पॉजिटिव चीजें लेके आए हैं। हो सकता है हमारी तमाम बातें ना भी मानी जाए, लेकिन हम अपना एक फर्ज समझते हुए, ड्यूटी समझते हुए हम इस पे लगे हुए हैं, विदाउट एनी मतलब किसी और लालच या हिर्स के बगैर बात कर रहे हैं।